हाँ जी स्टूडेंट्स, सी टेट की तैयारी के साथ फिर अगले क्वेश्चंस लेके हम फिर से आ गए हैं। तो 10 क्वेश्चन हो चुके थे, अब 11वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 11th क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से पढ़ के फिर आंसर देंगे, नहीं तो आपने फोर्थ को इसका आंसर मार्क कर देना, जबकि फोर्थ इसका आंसर नहीं है। विच पेडागोजिकल अप्रोच वुड बी अडोप्टेड बाई टीचर हु फॉर्मली बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविज्म टू टीच कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग टू द क्लास विद चिल्ड्रन। तो उसने कहा है कि संरचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिव में जो टीचर्स हैं विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो उनका जो है कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग और जो सिंकिंग है वो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो हम क्या कहेंगे, वो बच्चों को लेक्चर मेथड के साथ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या जाता है, लेक्चर मेथड। अब 12th क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन सी इफेक्टिव लर्निंग नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे निमोनिक, क्योंकि रोट रिहर्सल, कंसेप्ट मेकिंग ये छोटे बच्चों को कराया जाता है, लेकिन निमोनिक्स नहीं कराए जाते छोटे बच्चों को। 13 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। तो कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, जो हमारे क्रिटिकल क्वेश्चन हैं उनके लिए करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, या ओपन एंडेड, इट इज़ बेस्ड प्राइमरली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इट रिक्वायर। हाँ, तो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, इट रिक्वायर्स एनालाइज एंड एवेल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। क्लासरूम पेडागोजी जो है वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। हाँ जी, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए क्या है, फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, तो पेडागोजी कैसी होनी चाहिए, उनकी कल्चरली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट। अच्छा, यहाँ उसका रीज़न क्या बता रहा है, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड, तो कक्षा में क्षमता केवल मान्यकृत, जो वहाँ पे इक्विटी है वो सिर्फ हमारी करिकुलम और असेसमेंट बेस्ड होनी चाहिए। नहीं, रीज़न गलत है, जबकि असर्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, जागृति हैज़ लर्न दैट हर डॉग रस्टी इज़ अ गोल्डन रिट्रीवर। तो यहाँ पे जागृति को पता चला कि जो उसका डॉग है वो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का है। व्हेन ही सीज अनदर डॉग, और वो फिर एक और डॉग देखती है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन उसकी ब्रीड डिफरेंट है। शी कॉल्स इट अ डॉग टू, वो इसको भी एक डॉग ही बोलती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच कंसेप्ट ऑफ डज दिस डेमोन्स्ट्रेट। तो यहाँ से उस जीन पियाजे के कौन से कंसेप्ट का हमें पता चल रहा है, जब सेम नॉलेज में और नॉलेज ऐड की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स। हेरिडिटी से क्या पता चलता है, हेरिडिटी से सिर्फ क्या पता चलता है, जेंडर पता चलता है। देन क्वेश्चन नंबर 17। टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लासरूम। टीचर को क्वेश्चन पूछनी चाहिए क्लास में। एनकरेजिंग चिल्ड्रन ऑल्सो, और बच्चों को भी एनकरेज करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, रादर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है बच्चों को, क्वेश्चन पूछो और बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल ठीक है। देन रीज़न क्या देते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी होती है उसका मतलब होता है गिविंग अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रंस वॉइस। बच्चे की आवाज़ को नहीं अपॉर्चुनिटी देनी है हमने, ठीक है, कि बच्चा क्या बोल रहा है उस चीज़ को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा असर्शन सही है, लेकिन रीज़न उन्होंने बिल्कुल गलत दिया, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। रेपिटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक ऑफ। अगर कोई बच्चा बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहा है या एक ही काम को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटिज्म नहीं बोलते, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बोलते, ADHD नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। तो इसमें बच्चे को एक बार जो काम दे दिया जाता है वो बार बार उसी को रिपीट करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19। लर्नर फील एंगेज्ड। लर्नर कब एंगेज फील करेगा, एक्टिवली इन्वॉल्व, और कब इन्वॉल्व फील करेगा,
In process of learning, when activities are related to their context, focus of learning is repetition and memorization. Socio emotional need of learner are ignored. जब उसकी उस सोशियो इमोशनल नीड को जो है इग्नोर किया जाएगा, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा. क्वेश्चन नंबर 20. चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज टिपिकली. तो बच्चे की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो किस लिए हैं? हैव डिफ़िकल्टीज़ इन रीडिंग, पुअर साइट की वजह से है. हैव प्रॉब्लम इन रेगुलेटिंग देयर इमोशन, उनके इमोशंस को रेगुलेट करने की वजह से है. हैव कन्फ्यूज़न विद लेटर एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक लाइक, या जो लेटर्स अल्फ़ाबेट एक जैसे ही दिखाई देते हैं उनकी वजह से होती है. हैव वेरी लो IQ, या बच्चों का IQ बहुत लो होता है इसलिए दिखाई देती है. नहीं जी, जो बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनको, ठीक है, बच्चा देखता है लेकिन उसमें उसको कन्फ्यूज़न होती है.